हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर गेट बंद कर दीजिए। राजेश सर, गेट बंद कर दीजिए। मैं बना लूँ? हाँ, जय हिंद टू एवरीवन। जय हिंद। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया कंसंट्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। तो आज हमारा शुरू होने वाला है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या बला है, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, एक मिनट, ये हमारे बोल्ड बाबा को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शायद बुखार आ गया है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, आते हैं वापस। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सी बला है? ठीक, कंसंट्रेशन कहता है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। किसी सॉल्वेंट के अंदर किस सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। बात मेरी समझ में आ गई? क्या बोला? कंसंट्रेशन कहता है आपने सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिया एक ग्लास, अभी कंसंट्रेशन नहीं है, अभी ये बिल्कुल डाइल्यूट है, बिल्कुल डाइल्यूट है, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्योर है एकदम। मैंने अगर इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, मजा नहीं आया, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा हो गया, फिर मैंने क्या किया, फिर 20 ग्राम मिला, तो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ना। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट है सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक फ्लास्क लिया, ये रहा मेरा एक फ्लास्क, आप सभी को दिख रहा है ये प्यारा प्यारा फ्लास्क। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लास्क में क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिया, सबसे पहले वाटर लिया, ठीक, और वाटर के बाद मैंने इस पे ले लिया शुगर। मैंने क्या लिया बेटा? वाटर के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की। अब शुगर का कितना अमाउंट है, कम है या ज्यादा है, वही कहलाएगी इसकी कंसंट्रेशन। समझ में आ गया मेरी बात? अब एक मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने 4 बीकर लिए, मैंने कितने बीकर लिए? 4 बीकर लिए। अब आपको बताना है ये 4 बीकर है, 1 2 3 4, सबके वॉल्यूम बराबर है, सबके वॉल्यूम बराबर है, सबके अंदर 1-1 लीटर पानी को भर दिया गया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। मैंने कहा चल बेटा तुझमें भी 1 लीटर पानी भर दूं, तुझमें भी भर दूं, तुझमें भी भर दूं, और आपको भी भर दूं 1-1 लीटर पानी। बात समझ में आ गई? अब मैंने कहा कि इसके अंदर मैं डालता हूं 20 ग्राम शुगर, इसके अंदर डालता हूं 40 ग्राम शुगर। क्या डाला बेटा? शुगर, सी फॉर शुगर, नहीं नहीं, एस फॉर शुगर। शुगर मतलब चीनी, चीनी मतलब मीठा। इसके अंदर मैंने 60 ग्राम शुगर ऐड किया, और बेटा लास्ट में मैंने 80 ग्राम शुगर ऐड किया। बात समझ में आई? अरे नहीं आई? ठीक, तो 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम। अब आपको मुझे ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है इन चारों फ्लास्क में ये ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, सबको शरबत दिया गया। अनीता में 20 ग्राम, बसंती में 40 ग्राम, चंपा में 60 ग्राम, और डॉली में 80 ग्राम, क्योंकि सबसे मीठा यहां पर डॉली। अब आपको बताना है कि इन चारों फ्लास्क में, चारों ग्लास में सबसे मीठा शरबत किसका होगा, सबसे मीठा पानी किसका होगा? तो आप कहोगे सर डी, डी फॉर डॉली, डी फॉर डॉली। क्यों? कैसे? आपने कैसे कह दिया?
आपने कैसे कह दिया कि सर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? क्योंकि ध्यान से देखो, इस पे मास ज्यादा है। क्योंकि कंसंट्रेशन आपको पता होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर लीटर और मोल पर, फिलहाल मैं मोल पर लीटर की बात कर रहा हूं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है मोल पर, और मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, एम एम, मास अपॉन मोलर मास। उसका कितना वेट है, उसका कितना मोलर मास है, डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल मिल जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अरे नहीं आई बोलो। अरे यार, कैसे कैसे कमेंट कर रहा हूं, नहीं आया सर, फिर समझा दो सर। बेटा एक काम करो, तुम सब ना फिर से 6 क्लास में पढ़ो, ये 6 क्लास का चैप्टर है। हाँ समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। चंपा कहाँ से आ गई? अरे चंपा समझाने के लिए बुलाया है, चंपा कहाँ से आ गई? तो ध्यान से सुनिएगा, आ जाइए। तो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है? मोल पर। और मोल किस पर डिपेंड करता है? मास पर। आप जरा ध्यान से सुनना, आप जरा ध्यान से सुनना। अगर कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है मोल पर और मोल डिपेंड कर रहा है मास पर, डिपेंड कर रहा है नहीं, करता ही है मास पर, तो ध्यान से देखो, यहां पर सबसे ज्यादा मास कहां पर डाला सॉल्यूट का? यहां पर। बात समझ में आई? कितना डाला? 80 ग्राम। सर सबसे ज्यादा मास है, और अगर सबसे ज्यादा मास है तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन भी यही होगा। मतलब डॉली का सबसे ज्यादा, फिर चंपा का, फिर बसंती का, और फिर अनीता का। कैसे बताया? क्योंकि अमाउंट ज्यादा था, मास ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा। क्लियर हो गई बात? तो डेफिनेशन क्या होती है? तो अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, एक काम करो, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, लिखिए जरा। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in known amount of, it is the amount of solute dissolve in known amount of solvent। नहीं आया बच्चों? सॉल्वेंट, बोलो बोलो। अरे नहीं आया? फिर समझा दूं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। चलो, तो कंसंट्रेशन कितने पे? 2 पार्ट में आता है। कितने पार्ट में आता है बेटा? 2 पार्ट में आता है। कितने पार्ट में आता है बेटा? 2 पार्ट में आता है। अब मेरी बात को सुनिएगा। एक होता है कंसंट्रेटेड, क्या होता है बेटा? कंसंट्रेटेड। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा डाइल्यूट। बात फिर समझ में आ रही है? एक होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा होता है बेटा डाइल्यूट। आ गया? नहीं आया? चलो कोई बात। तो एक होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पक्का? आगे चलूं? शायरी सुनना है? सर शायरी सुना दीजिए। सर कोई मोटिवेशन लेक्चर हो जाए। बेटा मोटिवेशन लेक्चर होते रहेंगे, शायरी होती रहेंगी, पहले अभी अपने का क्लास का टाइम चल रहा है, जब क्लास ओवर हो जाएगी फिर हम खुद सुनाएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में पक्का, नेक्स्ट क्लास में पक्का शायरी सुनाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में पक्का शायरी सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा, मस्त मस्त शायरी सुनाऊंगा तुम्हें, तुम्हें मजा आ जाएगा शायरी सुनकर। तो चलो आ जाओ। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात करते हैं। तो हमने एक फ्लास्क ले लिया, किसका? कंसंट्रेटेड के लिए। फिर हमने किसके लिए लिया दूसरा फ्लास्क? डाइल्यूट के लिए। बात समझ में आई? यहां पर भर दिया पानी। क्या भर दिया बेटा? पानी। पी फॉर पानी, डब्ल्यू फॉर वाटर। बात समझ में आ गई? डब्ल्यू फॉर वाटर, पी फॉर पानी।
अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इसमें जैसे ही मैंने पानी को भरा, दोनों में, ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड के लिए है और ये डाइल्यूट के लिए है। लिख दे रहा हूं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, और ये क्या है, डाइल्यूट। ठीक, अब मैंने इसके अंदर शुगर को ऐड किया। मैंने किसको ऐड किया, शुगर। यहां पर मैंने बेटा डाली 40 ग्राम शुगर। कितना डाला, 40 ग्राम शुगर ऐड किया। कितने ग्राम बेटा, 40 ग्राम। और बेटा यहां पर मैंने 100 ग्राम शुगर ऐड किया। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने 40 ग्राम लिया और यहां पर मैंने 100 ग्राम लिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब ध्यान से सुनो कि अमाउंट कहां पर ज्यादा है। इन दोनों को अगर देखो तो इन दोनों में किसका अमाउंट ज्यादा है? सर इसका। आपने कैसे कह दिया कि इसका अमाउंट ज्यादा है? क्योंकि सर इसका 40 है, इसका 100 है, इसका इससे ज्यादा है, मतलब इसके कंपेयर में इसका ज्यादा है। तो आप कह सकते हो रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू, है ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। बच्चे कह रहे हैं कि क्लियरिटी नहीं आ रही है लाइफ में, बफरिंग कर रहा है। एक मिनट मैं टीम को फोन लगाता हूं। सर इसमें लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप चेक कर लो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। इसमें बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बफरिंग बहुत कर रहा है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप चेक कर लो 1 मिनट। बच्चों 2 मिनट के लिए टाइम दो, 2 मिनट के लिए। हाँ, अब क्लियरिटी आ रही है? चलिए देखो ध्यान से सुनना, इसके कंपेयर में तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं, इसके रिलेट में कर रहे हैं ना, तो रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब जब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो किसी के कंपेयर में, तो उसे हम कहेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सी फॉर सॉरी, सी फॉर सॉरी, एस फॉर सॉरी। ठीक है बेटा, ये आपका डाइल्यूट होगा। बेटा ऐसा क्यों हुआ, और ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऐसा क्यों हो गया सर, इतनी नाइंसाफी क्यों हो, दोनों का नाम ही चेंज। बेटा यहां पर अमाउंट ज्यादा है किसका, सॉल्यूट का, यहां पर अमाउंट कम है किसका, सॉल्यूट का। सर यहां पर 100 है, यहां पर 40 है। अगर यहां पर 100 है तो इसका मतलब मोर अमाउंट है, more amount of solute dissolve in solvent, more amount of solute dissolve in solvent, dissolve in solvent as compared to another flask। किसी दूसरे फ्लास्क के कंपेयर में अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, किसी दूसरे कंपेयर के ग्लास में अमाउंट ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अगर ये मोर है तो ये लेस हो जाएगा, इसके रिलेटिवली में ये ज्यादा है, ये कम है। तो समझ में आ गया? तो जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन प्यारे प्यारे बच्चों लिखिए। कॉन्सेंट्रेटेड हेडिंग डालिए, अब लिखिए मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हेडिंग डाल ली है। अब लिखिए रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solvent, relatively more amount of solute present in solvent। क्लियर हो गई मेरी बात? अब डाइल्यूट की लिखिए, रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन relatively less amount of solute dissolve in solvent।
या प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। क्लियर हो गई मेरी बात? सबको समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? है? नहीं है? सही बोल रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह लाइव आया करो, बहुत अच्छे बच्चे आए तुम लोग। चलो अब बेटा ऐप में कहाँ से लाइक का बटन दबेगा? इसमें तो लाइव पता चलता है, सर लाइव कहाँ से होगा? अरे नालायक को, यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ा रहा हूं, लाइव चल रहा है, लाइव। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, डाइल्यूट। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है बेटा, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। आवाज आ रही है मेरी? पक्का? तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो अब जरा ध्यान से, तो कॉन्सेंट्रेशन भी दो टर्म्स में आती है। एक होती है सर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, समझ में आ गया? और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को आप हीट कर रहे हो सकता हो कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, हो सकता हो उसका वॉल्यूम घट जाए। मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को हीट कर रहे हो तो एक्सपेंशन नाम की चीज होती है, एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता भी है और घटता भी। जैसे आपने देखा होगा ठंडियों के टाइम पर रेलवे के ट्रैक्स सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में रेलवे के ट्रैक एक्सपेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट का फर्क होता है। आप मई जून में ट्रैक्स देखोगे तो जुड़ चुके होते हैं, ठंडी में देखोगे तो गैप्स आ जाता है, क्योंकि गर्मी में एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी चीज होगी? वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, मतलब जितनी भी वॉल्यूम वाली चीजें होंगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 50 किलो की चीज ली है, आप उसको हीट दी है, तो तब भी मास उतना ही रहेगा जितना पहले था। आप आयरन ले लो, उसको हीट करो, अगर वो मेल्ट भी हो जाएगा तो उसका मास नहीं कम होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता बेटा मास, एम फॉर मास। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? कंफर्म? क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिए। तो यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज आती है मोलैरिटी, एम फॉर मोलैरिटी। दूसरी चीज आती है, नोट करो जल्दी से बेटा, नोट करो। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सही है। अच्छा कुछ बेटा आप अपना नेटवर्क सर्वर चेक करिए, यहां से बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद मेरी बात आती है बेटा स्ट्रेंथ की। किसकी मेरी बात आती है? स्ट्रेंथ की। और तीसरा फैक्टर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर। कितने लीटर वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया। अब ये कई किताबें वाले यहां पर एक चीज गलत लिख देते हैं कि किसी एक लीटर में उसका कितना अमाउंट है। नहीं, अरे जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो 1 लीटर क्या लग के आता है? कभी वो 500 पे क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी 200 पे, कभी 2000 ml पे, तो 1 लीटर कहां से आ गया सर? मेरी बात समझ में आ गई?
पक्का, नो डाउट्स, ठीक। तो अब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन बी लीटर, सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन का लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। और वॉल्यूम तो बेटा सब जानते हो, वी सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इनटू कर देना 100, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मोलैरिटी मैंने आपसे बोला, क्या बोला बेटा? मोलैरिटी। एक चीज जरा ध्यान से सुनना, आज मैं सिर्फ आपको इतनी चीजें बताऊंगा मोलैरिटी के बारे में, बाकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम कल बताऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको चीज सिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास 200 ml वाटर है। कितने ml वाटर है? मैंने पूरा 200 ml वाटर ले रखा है, ठीक। अब अगर मैंने इसमें 200 ml में, ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं बिल्कुल, 200 ml में अगर मैंने शुगर ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लीजिए कि शुगर NaCl ऐड कर दिया, NaCl, यह मैंने क्या डाला? NaCl को डिसॉल्व करा दिया, NaCl मतलब सॉल्ट, और अब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, तो बेटा आपको बताना है कि डिसॉल्व करने के बाद इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? अभी आपका ये बन गया है सॉल्यूशन। क्या बन गया है बेटा? सॉल्यूशन। तो आप कैसे निकालोगे? मैंने कितने ग्राम सॉल्ट लिया? 20 ग्राम। तो एन सॉल्यूट मतलब आप कह सकते हो सर मास अपॉन मोलर मास, यही होता है क्या फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास, ठीक। नीचे क्या लगा हुआ है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना लिया बेटा? 200 ml। कितना लिया बेटा? 200, बाकी मैं सारे न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। 200 ml लिया। ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम कितना लिया? 200 ml। अब 200 ml में आपने तो कितना डाला? आपने 20 ग्राम, तो ऊपर क्या लिखोगे? 20 ग्राम। मास में क्या लिखोगे? 20 ग्राम। अब बताओ NaCl का मोलर मास कितना होता है? तो आप कहोगे NaCl का सर मोलर मास होता है, सोडियम 23 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 58.5। तो आप यहां पर 58, इसके बाद देखिए ml लगा हुआ है, ये लीटर दिया हुआ है, लीटर, तो ml को लीटर में चेंज करना है तो नीचे लगाओगे 1000, और 1000 जब ऊपर चला जाएगा तो ml से ml कट जाएगा। अब नीचे क्या, अब 20 और 58.5, और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा ऊपर आ जाएगा 5। ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कल हमको आंसर चाहिए, तो आज का होमवर्क है। बाकी और चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम हो गया है। कल हम आपसे मिलते हैं। अभी आपकी लगने वाली है फिजिक्स की क्लास, और फिजिक्स के लिए हमारे बहुत अच्छे टीचर्स आए हुए हैं, जिनके बारे में आपको बता दूं, राजेश सर है। पिछले 22 सालों से उन्होंने बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, और कई सारे बच्चों को IIT मेडिकल में सिलेक्ट कराया है। सर प्लीज आप आ जाइए, आ जाइए सर, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी सर कुछ बातें कहिए, आ जाइए सर। सर कुछ कहना चाहेंगे? तो सर कुछ बात कहिए आप बच्चों के सामने। हाँ सर, सर Today we will start about the kinematics. First we proceed towards basic concept of the physics. After that, one by one we move towards straight line motion, then graphical motion, then projectile motion, then relative motion, and then circular motion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। बच्चे जो स्टार्टिंग करते हैं, जो भी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो काइनेमेटिक्स से होगी, और काइनेमेटिक्स की मीनिंग क्या होगी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक आइडिया ले लेते हैं। अभी आप इतनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ रहे थे, टाइम होने वाला है तो इसके बाद बताइए कि कैसे इनकी तैयारी होगी पूरे एक साल बैच में, ऐप में,
देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम लोग ऑनलाइन में नहीं आना चाहते थे, इसलिए कि काकादेव में हम लोगों ने लास्ट 10 इयर्स पढ़ाया है और काकादेव का जो भी टीचर होता है वो अपने आप में एक ब्रांड होता है। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन नहीं आएंगे, लेकिन समय की रिक्वायरमेंट है, समय को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं। और लास्ट 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस IIT JEE एंड मेडिकल, उसको हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमें IIT के सारे क्वेश्चन एक एक 1 by 1 टॉपिक वाइज सब क्लियर हैं। और मैंने दिल्ली में भी जनकपुरी ईस्ट में, जनकपुरी में आप देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट दो हैं, तो जनकपुरी ईस्ट न्यू दिल्ली में मैंने वहां भी पढ़ाया है। और यूपीएससी में मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स किस व्यक्ति का होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। और हम आपको सुपर चैलेंज दे रहे हैं कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी असाइनमेंट ऑल ओवर इंडिया। ओके, फिजिक्स में आप IIT और नीट लेवल में कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपका हमको कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट नेट की जरूरत नहीं है। और हमने 10 साल पढ़ाया है IIT को। हमारे बैच में 500, 700, 1000 तक बच्चे रहते थे। अब आप ऑनलाइन में तो कोई भी व्यक्ति पढ़ा सकता है, लेकिन जब आपके सामने 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी इंडिया की टीम, और उसको हमने पढ़ाया है, कभी हमने बुक लेकर के नहीं पढ़ाया, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बेस्ट देंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल। आपको राजेश सर बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। पूरे IIT के न्यूमेरिकल्स जितने भी हम कंटेंट में हैं, तो बहुत अच्छा आपको कराएंगे सर। हाँ, बहुत अच्छा कंटेंट कराएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ऐप में तो लाइव चल रहा है, लेकिन इसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे राजेश सर का कहना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस बच्चों को पढ़ाया भी है। 10,000 स्टूडेंट्स, हाँ सर, 10,000 स्टूडेंट्स को बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन वो भी पढ़ाया है काकादेव में, ठीक है। और बहुत अच्छे उन्होंने बच्चे, मतलब IIT में AIR 14, AIR 16 तक के बच्चों को पहुंचाया है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा था। तो कल के लेक्चर्स हमारे राजेश सर के चलेंगे, तो फिजिक्स का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।